आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑर्थ्रोपोड है जिसमें हमें पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट मिलेगी, यानी जो यंग एग्स में से हैच होंगे वो अडल्ट को रिजेंबल करेंगे, अडल्ट जैसे होंगे और सेम हैबिटेट को ऑक्यूपाई करेंगे, मोल्टिंग से वो अडल्ट में ग्रो होंगे। अब यहाँ पर पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जिन एनिमल्स में हम इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट देखेंगे, यानी जो यंग वंस एग में से निकल कर आते हैं वो अडल्ट से अलग होते हैं, उनमें मेटामॉर्फोसिस नाम की हम प्रोसेस देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस से होते हुए यंग वंस मैच्योर अडल्ट में डेवलप होते हैं। अब ये मेटामॉर्फोसिस भी कई तरह की हो सकती है, जिसमें से पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट जो हमारी है इसको हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये किस तरह के इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलती है? पेरीप्लैनेटा जो हमें दिया है, कॉकरोच के लिए हम ये जीनस नेम यूज करते हैं, तो कॉकरोच में हमें ये मिल जाएगी। और इसके अलावा ग्रास हॉपर्स, वाइट एंट्स, इस तरह के इंसेक्ट्स में ये हमें देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि जो यंग वंस एग में से निकल कर आते हैं उसको हम निम्फ बोलते हैं, उस लार्वा को, और हम देखेंगे कि वो कई चीज़ों में अडल्ट को रिजेंबल करेगा, अडल्ट से कई चीज़ों में वो सिमिलर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग होगा। तो हम देखेंगे इसका जनरल बॉडी फॉर्म, यानी दिखने में इसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो अडल्ट जैसा होता है, फिर इसकी हैबिट्स भी अडल्ट जैसी होती हैं, बिहेवियर अडल्ट जैसा ही रहता है, और क्वेश्चन में ये लिखा ही है कि हैबिटेट भी ये सेम ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि हम कॉकरोच में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके यंग वंस का हैबिटेट अलग है, अगर कॉकरोच ज़मीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल होता है, तो इसके यंग वंस या जो इसका निम्फ होता है वो भी टेरेस्ट्रियल होगा। लेकिन मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ फ़र्क भी होते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो ये अडल्ट से होता नहीं है। जैसे कि कॉकरोच के केस में अगर देखें, पेरीप्लैनेटा के केस में, तो विंग्स नहीं होते हैं निम्फ के पास, फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी इसके डेवलप नहीं होते, सेक्सुअली मैच्योर तो ये होता ही नहीं है, और इसके अलावा इसकी बॉडी के जो प्रपोर्शंस होते हैं वो भी अडल्ट को रिजेंबल नहीं करते, यानी इसका हेड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एब्डोमेन और थॉरिक्स छोटे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अडल्ट जैसा करने के लिए और सेक्सुअल मैच्योरिटी लाने के लिए ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की ये प्रोसेस होती है, जिसको पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट हम कहते हैं। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्लोली और स्टेडिली ये जो निम्फ होता है कई स्टेजेस से होता हुआ, यानी कई बार ये मोल्टिंग करके धीरे धीरे अडल्ट में डेवलप होता है। तो यहाँ पर करेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेरीप्लैनेटा, जो हमारा कॉकरोच है वो इस तरह की डेवलपमेंट शो करेगा। क्योंकि बाकी अगर ऑप्शंस देखें, बॉम्बिक्स जो हमें दिया हुआ है, सिल्कवर्म के लिए हम ये जीनस नेम यूज़ करेंगे, फिर एपिस से हमारा मतलब हो जाता है हमारी हनी बीज, और एनोफिलिस हमारे पास एक तरह का मस्कीटो है। इन सभी में हम ग्रेजुअल टाइप की नहीं बल्कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखते हैं, जिसको हम होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ निम्फ की स्टेज नहीं बल्कि लार्वा के बाद प्यूपा की स्टेज भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिल्कवर्म, हनी बी और मस्कीटो, ये तीनों हमारी पोरो मेटाबोलस नहीं बल्कि होलो मेटाबोलस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट के लिए हम ऑप्शन डी, पेरीप्लैनेटा या कॉकरोच सही आंसर मार्क करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।